लास्ट चैप्टर 264 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,301। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मरते वक्त किसी गुलाम को आज़ाद करता या सदका खैरात करता है, उसकी मिसाल उसी शख्स की सी है जो खूब सैराब होने के बाद बच जाने वाली चीज़ को हदिया कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,302। तर्जुमा। अबू सफ़र कहते हैं कि कुरैश के एक आदमी ने अंसार के एक आदमी का धन तोड़ डाला। उसने हज़रत मुआवी से क़सास की दरख्वास्त की। वो कुरैशी कहने लगा कि इसने मेरा धन तोड़ा था। हज़रत मुआवी ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, हम उसे राज़ी करेंगे। जब इस अंसार ने बड़े इसरार से अपनी बात दोहराई तो हज़रत मुआवी ने फरमाया, तुम अपने साथी से अपना बदला ले लो। इस मजलिस में हज़रत अबू दरदा भी बैठे हुए थे। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, जिस मुसलमान को उसके जिस्म में कोई तकलीफ़ पहुंचती है और वो इस पर सदका की नीयत कर लेता है तो अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और इसका एक गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इस अंसार ने पूछा कि क्या आपने खुद नबी से ये हदीस सुनी है? इन्होंने फरमाया, मेरे कानों ने इस हदीस को सुना है और मेरे दिल ने उसे महफूज किया है। चुनाचा उसने इस कुरैशी को मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,303। तर्जुमा। अलक़मा कहते हैं कि एक मर्तबा मैं शाम पहुंचा और वहाँ हज़रत अबू दरदा से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने बताया कि मैं अहल कूफा में से हूँ। इन्होंने फरमाया कि या तुम हज़रत इब्न मसूद के क़ुरात के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत करते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। इन्होंने फरमाया, सूरत अल-अलील की तिलावत सुनाओ। मैंने यूँ तिलावत की। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी की इस तरह इसकी तिलावत करते हुए सुना है, गालिबन वो इस पर हंसे भी थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,304। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफ़ा करता है तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि इससे क़ियामत के दिन जहन्नम की आग को दूर करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,305। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी को कई आई तो नबी ने अपना रोज़ा ख़त्म कर दी। फिर उनके पास पानी लाया गया तो इन्होंने वज़ू कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,306। तर्जुमा। अलक़मा कहते हैं कि एक मर्तबा में शाम दमिश्क की जामा में 2 रकअतें पढ़कर अच्छे हम नशीन की दुआ की तो वहाँ हज़रत अबू दरदा से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने बताया कि मैं अहल कूफा में से हूँ। इन्होंने फरमाया कि या तुम हज़रत इब्न मसूद के क़ुरात के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत करते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। इन्होंने फरमाया, सूरत अल-अलील की तिलावत सुनाओ। मैंने यूँ तिलावत की। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी की इस तरह इसकी तिलावत करते हुए सुना है। इन लोगों ने मुझसे इस पर इतनी बहस की थी कि मुझे शक में मुब्तला कर दी था। फिर फरमाया, किया तुमने तकिए वाले ऐसे राज़ों को जानने वाले जिन्हें कोई ना जानता हो और जिन्हें नबी की ज़बानी शैतान से महफूज करार दिया गया था, नहीं हैं। तकिए वाले तो इब्न मसूद हैं, राज़ों को जानने वाले हुज़ैफ़ा हैं और शैतान से महफूज अम्मार हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,307। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि जो शख्स सूरत कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि जो शख्स सूरत कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,308। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफ़ा करता है तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि इससे क़ियामत के दिन जहन्नम की आग को दूर करे। अलक़मा कहते हैं कि एक मर्तबा मैं शाम पहुंचा। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,309। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि मैं अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, बक़ौल रावी मैंने इन्हें इससे क़ब्ल या बाद में नबी की कुनियत ज़िक्र करते हुए नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा
मैं तुम्हारे बाद एक उम्मत भेजने वाला हूँ, इन्हें अगर कोई खुशी नसीब होगी तो वो हम्द व शक्र बजा लाएंगे, और अगर कोई नापसंदीदा सूरत पेश आएगी तो वो इस पर सब्र करेंगे और सवाब की नीयत करेंगे, और कोई हलम व इल्म न होगा। इन्होंने अर्ज़ किया, परवरिदगार, ये कैसे होगा जबकि उनके पास कोई हलम व इल्म न होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इन्हें अपना हलम व इल्म अता करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26310। तर्जुमा। हज़रत यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम से मरूए है कि मुझे हज़रत अबू दरदा की रफ़ाक़त का शर्फ़ हासिल हुआ है। जब उनकी दुनिया से रुख़सती का वक्त करीब आया तो इन्होंने फरमाया, भतीजे कैसे आना हवा। मैंने अर्ज़ किया, महज़ आपके और मेरे वालिद अब्दुल्लाह बिन सलाम की दोस्ती की वजह से। इन्होंने फरमाया, ज़िंदगी के इस लम्हे में झूठ बोलना बहुत बुरी बात होगी। मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, फिर 2 रकतें मुकम्मल खुशू के साथ पढ़े, फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे ज़रूर बख्श देगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26311। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल के हवाले से मरूए है कि जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो फरमाया, लोगों को मेरे पास बल्ला कर लाओ। लोग आए तो फरमाया कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं तुम्हें ये बात अपनी मौत के वक्त बता रहा हूँ और इसके गवाह अमर हज़रत अबू दरदा के पास पहुँचे तो इन्होंने फरमाया, मेरे भाई ने सच कहा और इन्होंने ये हदीस तुमसे अपनी मौत के वक्त ही बयान करना थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26312। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, किसी चीज़ की मोहब्बत तुम्हें अंधा बहरा बना देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26313। तर्जुमा। अलक़मा कहते हैं कि एक मरतबा मैं शाम में दमिश्क की जामा मस्जिद में 2 रकतें पढ़कर अच्छे हम नशीन की दुआ की तो वहाँ हज़रत अबू दरदा से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है। मैंने बताया कि मैं अहल कूफा में से हूँ। इन्होंने फरमाया, किया तुम हज़रत इब्न मसूद के क़ुरात के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत करते हो। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। इन्होंने फरमाया, सूरत अल-अलील की तिलावत सुनाओ। मैंने यूँ तिलावत की। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी को इस तरह इसकी तिलावत करते हुए सुना है। इन लोगों ने मुझसे इस पर इतनी बहस की थी कि मुझे शक में मुब्तला कर दी था। फिर फरमाया, किया तुमने तकिए वाले ऐसे राज़ों को जानने वाले जिन्हें कोई ना जानता हो और जिन्हें नबी की ज़बानी शैतान से महफूज करार दिया गया था, नहीं हैं। तकिए वाले तो इब्न मसूद हैं, राज़ों को जानने वाले हुज़ैफ़ा हैं और शैतान से महफूज अम्मार हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26314। तर्जुमा। हज़रत नईम से मरूए है कि इन्होंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम, तो दिन के पहले 4 हिस्से में 4 रकतें पढ़ने से अपने आप को आजिज़ ज़ाहिर ना करो, मैं दिन के आखिरी हिस्से तक तेरी किफ़ायत करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26315। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि मुझे मेरे खलील अबू कासम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई है जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। नबी ने मुझे हर 3 महीने रोज़े रखने की, वतर पढ़कर सोने की और सफ़र व हज़र में चाशत के नवाफिल पढ़ने की वसीयत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26316। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि बाप जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि उसकी हिफाजत करो या उसे छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26317। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिसे नरमी का हिस्सा मिल गया, इसे खैर का हिस्सा मिल गया, और क़ियामत के दिन मीज़ान अमल में अच्छे इखलाक से भारी कोई चीज़ ना होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26318। तर्जुमा। अलक़मा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने शाम दमिश्क की जामा मस्जिद में 2 रकतें पढ़कर अच्छे हम नशीन की दुआ की तो वहाँ हज़रत अबू दरदा से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है।
میں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم حضرت ابن مسعود کی قرات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا سورۃ العلی کی تلاوت سناؤ۔ میں نے یوں تلاوت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کی اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وما خلق بھی پڑھوں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں، باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں، حدیث نمبر 26319۔ ترجمہ: حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے افضل اور بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں، باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں، حدیث نمبر 26320۔ ترجمہ: حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے آیت قرآنی لم البشری فی الحیات الدنیا میں بشرا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد اچھے خواب ہیں جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا دیکھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں، باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں، حدیث نمبر 26321۔ ترجمہ: حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے آیت قرآنی لم البشری فی الحیات الدنیا میں بشرا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد اچھے خواب ہیں جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا دیکھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت درداء کی حدیثیں، باب حضرت درداء کی حدیثیں، حدیث نمبر 26322۔ ترجمہ: حضرت درداء بہولہ ابو درداء نقل کرتی ہیں کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لیے مقرر ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانے گا تو وہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہی نصیب ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت درداء کی حدیثیں، باب حضرت درداء کی حدیثیں، حدیث نمبر 26323۔ ترجمہ: صفوان بن عبداللہ جن کے نکاح میں درداء تھیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام آیا اور حضرت ابو درداء کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن وہ گھر پر نہیں لے البتہ ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور سکے سر کے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لیے مقرر ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانے گا تو وہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہی نصیب ہو۔ پھر میں بازار کی طرف نکلا تو حضرت ابو درداء سے بھی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا اور یہی حدیث انہوں نے بھی نبی کے حوالے سے سنائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، باب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، حدیث نمبر 26324۔ ترجمہ: حضرت اسماء سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، باب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، حدیث نمبر 26325۔ ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید جن کا تعلق بنی عبدالشہل سے ہے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ہمارے پاس سے گزرے، ہم کچھ عورتوں کے ساتھ تھے، نبی نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے یہاں طویل عرصے تک رشتے کے انتظار میں بیٹھی رہے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرما دے اور اس سے اسے مال و دولت بھی عطا فرما دے، اور وہ پھر کسی دن غصے میں آ کر یوں کہہ دے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی خیر نہیں دیکھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، باب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، حدیث نمبر 26326۔ ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ میں نے نبی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی اولاد کو خفیہ قتل نہ کیا کرو، کیونکہ حالت رضاعت میں بیوی سے قربت کے نتیجے میں دودھ پینے والا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو گھوڑا اسے اپنی پشت سے گرا دیتا ہے، وہ جم کر گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، باب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، حدیث نمبر 26327۔ ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ میں نبی کی خدمت میں بیعت کرنے حاضر ہوئی۔ جب میں نبی کے قریب ہوئی تو نبی کی نظر میرے ان دو کنگنوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے۔ نبی نے فرمایا اسماء، یہ دونوں کنگن اتار دو، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ ان کے بدلے میں تمہیں اب کے دو کنگن پہنائے؟ چنانچہ میں نے انہیں اتار دیا اور مجھے یاد نہیں کہ انہیں کس نے لے لیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں، باب حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں،
حدیث نمبر 26,328۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا سونا اور ریشم کچھ بھی چمک کا فائدہ نہیں دیتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,329۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زدہ رہن رکھی ہوئی تھی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,330۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی ہمارے پاس آئے، ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، انہوں نے عورتوں سے پوچھا کیا تم بھی پیو گی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، نبی نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,331۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کے ساتھ ان کے گھر میں تھے، نبی نے فرمایا خروج دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 نباتات روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی، اور ہر موضع اور کھر والا ذی الحیات ہلاک ہو جائے گا۔ اس موقع پر دجال ایک دیہاتی سے کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے زندہ کردوں، ان کے تھن بھرے اور بڑے ہوں اور ان کے کوہان عظیم ہوں تو کیا تم مجھے اپنا رب یقین کر لو گے؟ وہ کہے گا ہوں۔ چنانچہ شیاطین اس کے سامنے اونٹوں کی شکل میں آئیں گے اور وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسی طرح دجال ایک اور آدمی سے کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے اہل خانہ میں سے ان تمام لوگوں کو جنہیں تم پہچانتے ہو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہوں۔ چنانچہ اس کے سامنے شیاطین ان صورتوں میں آ جائیں گے اور وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ پھر نبی تشریف لے آئے اور اہل خانہ رونے لگے۔ جب نبی واپس آئے ہم اس وقت رو رہے تھے، نبی نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا جو ذکر کیا ہے، واللہ میرے گھر میں جو باندی ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، ابھی وہ اسے گوندھ کر فارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کلیجہ بھوک کے مارے پارا پارا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس دن ہم کیا کریں گے؟ نبی نے فرمایا اس دن مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی بجائے تکبیر اور تسبیح و تحمید ہی کافی ہوگی۔ پھر نبی نے فرمایا مت رو، اگر میری موجودگی میں دجال نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ میرا نائب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,332۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ میں نے نبی کو یہ آیت اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے اور اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,333۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی کو دوران خطبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، تمہیں اس طرح جھوٹ میں گرنے کی جیسے پروانہ آگ میں گرتے ہیں کیا مجبوری ہے؟ ابن آدم کا ہر جھوٹ اس کے خلاف لکھا جاتا ہے سوائے 3 جگہوں کے، ایک تو وہ آدمی جو اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بولے، دوسرے وہ آدمی جو جنگ میں جھوٹ بولے، تیسرے وہ آدمی جو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,334۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا دجال زمین میں 40 سال تک رہے گا، اس کا 1 سال 1 مہینے کے برابر، 1 مہینہ 1 جمعہ کے برابر، 1 جمعہ 1 دن کی طرح اور 1 دن چنگاری بھڑکنے کی طرح ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ باب حضرت اسما بنت یزید کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,335۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی نے مسلمان خواتین کو بیعت کے لیے جمع فرمایا تو اسما نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اپنا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ نبی نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، البتہ زبانی بیعت لے لیتا ہوں۔ ان عورتوں میں اسما کی ایک خالہ بھی تھیں جنہوں نے سونے کے کنگن اور سونے کی انگوٹیاں پہن رکھی تھیں۔ نبی نے فرمایا اے خاتون، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں آگ کی چنگاریوں کے کنگن اور انگوٹیاں پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ، اسے اتار کر پھینک دو، چنانچہ انہوں نے وہ چیزیں اتار پھینکی۔ حضرت اسما کہتی ہیں بیٹا،
वालला जब इन्होंने वो चीज़ें उतार की तो मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने इन्हें उनकी जगह से उठाया हो और ना ही हम में से किसी ने उसकी तरफ की नखियों से देखा। फिर मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अगर कोई औरत ज़ेवर से आरास्ता नहीं होती तो वो अपने शौहर की निगाहों में बेवक़्त हो जाती है। नबी ने फरमाया, तुम पर इसमें कोई हरज नहीं है कि तुम चांदी की बालियां बना लो और उन पर मोती लगवा लो और उनके सुराखों में थोड़ा सा ज़फ़रान भर दो, जिससे वो सोने की तरह चमकने लगेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26336। तर्जुमा अब्दुल्रज़ाक़ इब्न जरेज का कौल नक़ल करते हैं कि मुअम्मर ने इल्म की खालिस शराब पी रखी है। इमाम अहमद के साहिबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, मुअम्मर 58 साल की उम्र में फौत हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26337। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिए खैरबानत 2 चश्में दी गई है। सो जो शख्स इन घोड़ों को अल्लाह की राह में साजो सामान के तौर पर बांधता है और सवाब की नीयत से उन पर खर्च करता है तो उनका सैर होना और भूखा रहना, सैराब होना, प्यासा रहना और उनका बोल वाओ बराज तक क़यामत के दिन इसके नामा आमाल में कामयाबी का सबब होगा। और जो शख्स इन घोड़ों को नमूदो नमाइश और उतराहट और तकब्बुर के इजहार के लिए बांधता है तो इनका पीठ भरना और भूखा रहना, सैर होना और प्यासा रहना और उनको बोल वाओ बराज क़यामत के दिन इसके नामा आमाल में खसारे का सबब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26338। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि जिस वक्त नबी पर सूरत माइदा मुकम्मल नाज़ल हुई तो उनकी औनतनी उज़बा की लगाम में पकड़ी हुई थी और वही के बूझ से ऐसा महसूस होता था कि औनतनी का बाजू टूट जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26339। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी की खिदमत में एक मशरूब पेश किया गया। नबी ने लोगों को भी इनायत फरमाया। घूमते घूमते वो बर्तन एक आदमी तक पहुंचा जो रोज़े से था। नबी ने इससे भी पीने के लिए फरमाया। किसी ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये कभी रोज़ा नहीं छोड़ता, हमेशा रोज़ा रखता है। नबी ने फरमाया, उस शख्स का कोई रोज़ा नहीं होता जो हमेशा रोज़ा रखता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26340। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने फरमाया, जो औरत सोने का हार पहनती है क़यामत के दिन इसके गले में वैसा ही आग का हार पहनाया जाएगा, और जो औरत अपने कानों में सोने की बालियां पहनती है इसके कानों में क़यामत के दिन वैसे ही आग की बालियां डाली जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26341। तर्जुमा हज़रत असमा बिन्त यज़ीद से मरूए है कि मैं नबी की खिदमत में बैत करने हाजिर हुई। जब मैं नबी के करीब हुई तो नबी की नज़र मेरे इन 2 कंगनों के ऊपर पड़ी जो मैंने पहने हुए थे। नबी ने फरमाया, असमा, ये दोनों कंगन उतार दो। किया तुम इस बात से नहीं डरती कि अल्लाह उनके बदले में तुम्हें आग के 2 कंगन पहनाए? चुनाचा मैंने इन्हें उतार दिया और मुझे याद नहीं कि इन्हें किसने ले लिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26342। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी के साथ उनके घर में थे। नबी ने फरमाया, खरूज दुजाल से 3 साल कबल आसमान 1 तिहाई बारिश और ज़मीन 1 तिहाई नबातात रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2 तिहाई बारिश और ज़मीन 2 तिहाई पैदावार रोक लेगी, और तीसरे साल आसमान अपनी मुकम्मल बारिश और ज़मीन अपनी मुकम्मल पैदावार रोक लेगी, और हर मौज़े और खुर वाला ज़िल हयात हलाक हो जाएगा। इस मौका पर दुजाल एक देहाती से कहेगा, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे जिंदा कुर्दूं उनके थन भरे और बड़े हूँ और उनके कोहान अजीम हूँ तो क्या तुम मुझे अपना रब यकीन कर लोगे? वो कहेगा, हूँ। चुनाचा शयातीन इसके सामने ऊँटों की शक्ल में आएंगे और वो दुजाल की पैरवी करने लगेगा। उसी तरी दुजाल एक और आदमी से कहेगा, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे अहल खाना में से उन तमाम लोगों को जिन्हें तुम पहचानते हो जिंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हूँ। चुनाचा इसके सामने शयातीन इन सूरतों में आ जाएंगे और वो दुजाल की पैरवी करने लगेगा। फिर नबी तशरीफ़ ले आए और अहल खाना रोने लगे। जब नबी वापस आए हम उस वक्त रो रहे थे। नबी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
आपने दज्जाल का जो जिक्र किया है, वालला मेरे घर में जो बानदी है वो आटा गूंद रही होती है, अभी वो उसे गूंद कर फारिग नहीं होने पाती कि मेरा कलीजा भूख के मारे पारा पारा होता हुआ महसूस होता है, तो इस दिन हम किया करेंगे। नबी ने फरमाया, इस दिन मुसलमानों के लिए खाने पीने के बजाय तकबीर और तस्बीह व तहमीद ही काफ़ी होगी। फिर नबी ने फरमाया, मत रो, अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल निकल आया तो मैं इससे मुकाबला करूँगा, और अगर मेरे बाद इसका खरूज हुआ तो हर मुसलमान पर अल्लाह मेरा नाइब है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें इजाफ़ा भी मौजूद है कि जो शख्स मेरी मजलिस में हाजिर हो और मेरी बातें सुने तो तुम में से हाजिरीन तक ये बातें पहुंचा देनी चाहिए, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला सही सालिम ही, वो काना नहीं ही। जबकि दज्जाल एक आंख से काना होगा और एक आंख पूंछ दी गई होगी, और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे मोमिन, ख्वाह वो लिखना पढ़ना जानता हो या नहीं, पढ़ लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,343। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि जब हज़रत साद बिन मास का इंतकाल हुआ तो उनकी वालिदा रोने चलाने लगीं। नबी ने फरमाया, तुम्हारे इंसु थम क्यों नहीं रहे और तुम्हारा गम दूर क्यों नहीं हो रहा, जबकि तुम्हारा बेटा वो पहला आदमी है जिसे देखकर अल्लाह को हंसी आई है और इसका अरश हिल रहा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,344। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि नबी ने फरमाया, लड़के की तरफ से अक़ीक़ा में 2 बकरियाँ की जाएँ और लड़की की तरफ से 1 बकरी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,345। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा वो नबी की खिदमत में हाजिर थीं। नबी के पास उस वक्त बहुत से मर्द और औरत जुमा थे। नबी ने फरमाया, हो सकता है कि एक ज़माने में मर्द ये बताने लगे कि वो अपनी बीवी के साथ किया करता है, और औरत ये बताने लगे कि वो अपने शौहर के साथ किया करती है। लोग इस पर खामोश रहे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, ये बातें तो औरतें कहती हैं और मर्द बयान करते हैं। नबी ने फरमाया, लेकिन तुम ऐसा ना करो, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शैतान से रास्ते में मिले और लोगों के सामने ही इससे बदकारी करने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,346। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि नबी ने फरमाया, जो औरत सोने का हार पहनती है, क़यामत के दिन इसके गले में वैसा ही आग का हार पहनाया जाएगा, और जो औरत अपने कानों में सोने की बालियां पहनती है, इसके कानों में क़यामत के दिन वैसे ही आग की बालियां डाली जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,347। तर्जुमा। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद से मरूए है कि मैंने नबी को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अपनी औलाद को खुफिया कत्ल ना किया करो, क्योंकि हालत रज़ाअत में बीवी से क़ुर्बत के नतीजे में दूध पीने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो घोड़ा उसे अपनी पुश्त से गिरा देता है, वो जमकर घोड़े पर नहीं बैठ सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,348। तर्जुमा। हमाद बिन ज़ैद ने एक मर्तबा फ़िरक़ा जहमी का तज़किरा करते हुए फरमाया कि ये लोग आपस में ये बातें करते हैं कि आसमान में कुछ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,349। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि नबी की जिस वक्त वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर एक यहूदी के पास एक वसक़जो के एवज़ रखी हुई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,350। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से बहुअला अबूज़र मरूए है कि मैं नबी की खिदमत करता था, जब अपने काम से फ़ारिग़ होता तो मस्जिद में आकर लेट जाता। एक दिन में लेटा हुआ था कि नबी तशरीफ़ ले आए और मुझे अपने मुबारक पाँव से हिलाया। मैं सैयदा होकर उठ बैठा। नबी ने फरमाया, ए अबूज़र, तुम उस वक्त किया करोगे जब तुम मदीना से निकाल दिए जाओगे। अर्ज़ किया, मैं मस्जिद नबवी और अपने घर लौट जाऊँगा। नबी ने फरमाया, और जब तुम्हें यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा तो किया करोगे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं शाम चला जाऊँगा, जो अर्ज़ हिजरत और अर्ज़ महशर और अर्ज़ अनबिया है, मैं उसकी रिहाइश इख्तियार कर लूँगा। नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया तो किया करोगे। अर्ज़ किया, मैं दोबारा वहाँ चला जाऊँगा। नबी ने पूछा, अगर दोबारा वहाँ से निकाल दिया गया
मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त मैं अपनी तलवार पकड़ूंगा और जो मुझे निकालने की कोशिश करेगा उसे अपनी तलवार से मारूंगा। नबी ने ये सुनकर अपना दस्त मुबारक मेरे कंधे पर रखा और 3 मरतबा फरमाया, बुज़र दरगुजर से काम लो, वो तुम्हें जहाँ ले जाएं वहीं चले जाना, अगरचे तुम्हारा हुक्मरान कोई हबशी गुलाम ही हो, यहाँ तक कि तुम इस हाल में मुझसे आमलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,351। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त यज़ीद, जिनका ताल्लुक़ बनी अब्दुल शहल से है, कहती हैं कि एक मर्तबा नबी हमारे पास से गुज़रे, हम कुछ औरतों के साथ थे। नबी ने हमें सलाम किया और फरमाया, एहसान करने वालों की नाशुक्री से अपने आप को बचाओ। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एहसान करने वालों की नाशुक्री से क्या मुराद है? नबी ने फरमाया, हो सकता है कि तुम में से कोई औरत अपने माँ बाप के यहाँ तवील अरसे तक रिश्ते के इंतज़ार में बैठी रहे, फिर अल्लाह उसे शौहर अता फरमा दे और इससे उसे माल व दौलत भी अता फरमा दे, और वो फिर किसी दिन गुस्से में आकर यूं कह दे कि मैंने तो तुझसे कभी खैर नहीं देखी। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,352। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त यज़ीद से मरूए है कि मैंने नबी को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अपनी औलाद को खुफिया कत्ल ना किया करो, क्योंकि हालत रज़ाअत में बीवी से क़ुर्बत के नतीजे में दूध पीने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो घोड़ा उसे अपनी पुश्त से गिरा देता है, वो जमकर घोड़े पर नहीं बैठ सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,353। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को तैयार करने वाली और नबी की खिदमत में इन्हीं पेश करने वाली में ही थी, मेरे साथ कुछ और औरतें भी थीं। नबी के पास दूध का एक प्याला लाया गया, जिसे नबी ने पहले खुद नोश फरमाया, फिर हज़रत आयशा को वो प्याला पकड़ा दिया, वो शर्मा गईं। हमने उनसे कहा कि नबी का हाथ वापस ना लौटाओ, बल्कि ये बर्तन ले लो। चुनाचा इन्होंने शर्माते हुए वो प्याला पकड़ लिया और इसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। फिर नबी ने फरमाया, ये मुझे दे दो। फिर नबी ने दोबारा नोश करके मुझे पकड़ा दिया। मैं बैठ गई और प्याले को अपने घुटने पर रख लिया और उसे घुमाने लगी ताकि वो जगह मिल जाए जहाँ नबी ने अपने होंठ लगाए थे। फिर नबी ने फरमाया, ये अपनी सहेलियों को दे दो। हमने अर्ज़ किया कि हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है। नबी ने फरमाया, भूख और झूठ को इकट्ठा मत करो, अब भी तुम बाज आओगी या नहीं? मैंने कहा, अम्मा जान, आइंदा कभी नहीं करूँगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,354। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि जिस वक्त नबी पर सूरत माइदा मुकम्मल नाज़िल हुई तो उनकी औनतनी उज़बा की लगाम मैंने पकड़ी हुई थी और वही के बूझ से ऐसा महसूस होता था कि औनतनी का बाजू टूट जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,355। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन घोड़ों को अल्लाह की राह में साजो सामान के तौर पर बांधता है और सवाब की नीयत से उन पर खर्च करता है तो उनका सैर होना और भूखा रहना, सैराब होना, प्यासा रहना और उनका बोल वाओ बराज तक क़यामत के दिन इसके नामा अमाल में कामयाबी का सबब होगा। और जो शख्स इन घोड़ों को नमूदो नुमाइश और उतराहट और तकब्बुर के इजहार के लिए बांधता है तो इनका पीठ भरना और भूखा रहना, सैर होना और प्यासा रहना और उनको बोल वाओ बराज क़यामत के दिन इसके नामा अमाल में खसारे का सबब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,356। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, मैं औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,357। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि मैंने नबी को ये आयत इस तरह पढ़ते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,358। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि मैंने नबी को ये आयत इस तरह पढ़ते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,359। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने फरमाया, झूठ बोलना किसी सूरत सही नहीं सिवाय 3 जगहों के। एक तो वो आदमी जो अपनी बीवी को खुश रखने के लिए झूठ बोले, दूसरे वो आदमी जो जंग में झूठ बोले, तीसरे वो आदमी जो 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोले। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें।
बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,360। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को तैयार करने वाली और नबी की खिदमत में इन्हीं पेश करने वाली में ही थी। नबी ने हमारे सामने दूध का प्याला पेश किया तो हमने अर्ज़ किया कि हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है। नबी ने फरमाया भूख और झूठ को इकट्ठा मत करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,361। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हीं सबसे बेहतरीन आदमियों के मुताल्लिक़ ना बताऊं। लोगों ने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया वो लोग कि जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए। फिर फरमाया कि मैं तुम्हीं तुम्हारे सबसे बदतरीन आदमियों के मुताल्लिक़ ना बताऊं। वो लोग जो चुगलखोरी करते फिरें, दोस्तों में फूंक डालते फिरें, बागी, आदम बेजार और मुतअस्सिब लोग। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,362। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया दुजाल ज़मीन में 40 साल तक रहेगा। इसका एक साल एक महीने के बराबर, एक महीना एक जुमा के बराबर, एक जुमा एक दिन की तरह और एक दिन चिंगारी भड़कने की तरह होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,363। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हीं सबसे बेहतरीन आदमियों के मुताल्लिक़ ना बताऊं। लोगों ने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया वो लोग कि जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए। फिर फरमाया कि मैं तुम्हीं तुम्हारे सबसे बदतरीन आदमियों के मुताल्लिक़ ना बताऊं। वो लोग जो चुगलखोरी करते फिरें, दोस्तों में फूंक डालते फिरें, बागी, आदम बेजार और मुतअस्सिब लोग। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,364। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने मुसलमान ख़वातीन को बैत के लिए जुमा फरमाया तो असमा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह। आप हमारे लिए अपना हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाते। नबी ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करता, अलबत्ता ज़बानी बैत ले लेता हूँ। उन औरतों में असमा की एक खाला भी थीं जिन्होंने सोने के कंगन और सोने की अंगूठियाँ पहन रखी थीं। नबी ने फरमाया ए खातून, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हें आग की चिंगारियों के कंगन और अंगूठियाँ पहनाए। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह में आती हूँ। मैंने अपनी खाला से कहा खाला इसे उतार कर फेंक दो। चुनाचा इन्होंने वो चीज़ें उतार क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने इन्हें उनकी जगह से उठाया हो और ना ही हम में से किसी ने उसकी तरफ की नखियों से देखा। फिर मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी, अगर कोई औरत ज़ेवर से आरास्ता नहीं होती तो वो अपने शौहर की निगाहों में बेवक़्त हो जाती है। नबी ने फरमाया तुम पर इसमें कोई हरज नहीं है कि तुम चांदी की बालियां बना लो और उन पर मोती लगवा लो और उनके सुराखों में थोड़ा सा ज़फ़रान भर दो जिससे वो सोने की तरह चमकने लगेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,365। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि इन्होंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक अल्लाह इससे नाराज़ रहता है। अगर वो इस हाल में मर जाता है तो काफिर होकर मरता है और अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है और अगर दोबारा शराब पीता है तो अल्लाह पर हक़ है कि इसे तैनता अल-निबाल का पानी पिलाए। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, तैनता अल-निबाल क्या चीज़ है। अहल जहन्नम की पीप। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,366। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने मुसलमान ख़वातीन को बैत के लिए जुमा फरमाया तो असमा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए अपना हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाते। नबी ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करता, अलबत्ता ज़बानी बैत ले लेता हूँ। इन औरतों में असमा की एक खाला भी थीं जिन्होंने सोने के कंगन और सोने की अंगूठियाँ पहन रखी थीं। नबी ने फरमाया ए खातून, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हें आग की चिंगारियों के कंगन और अंगूठियाँ पहनाए। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह में आती हूँ। मैंने अपनी खाला से कहा खाला इसे उतार कर फेंक दो। चुनाचा इन्होंने वो चीज़ें उतार फेंकी। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने इन्हें उनकी जगह से उठाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,367। तर्जुमा।
हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने फरमाया जो औरत सोने का हार पहनती है क़ियामत के दिन इसके गले में वैसा ही आग का हार पहनाया जाएगा, और जो औरत अपने कानों में सोने की बालियां पहनती है इसके कानों में क़ियामत के दिन वैसे ही आग की बालियां डाली जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,368। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि मैंने नबी को ये आयत इस तरह पढ़ते हुए सुना है और इस आयत को इस तरह पढ़ते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,369। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी ने सूरत कुरैश पढ़कर फरमाया, अरे कुरैश के लोगों, इस घर के रब की इबादत करो जिसने तामी भूख की हालत में खाना खिलाया और खौफ की हालत में अमन अता फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,370। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने फरमाया झूठ बोलना किसी सूरत सही नहीं सिवाय 3 जगहों के, एक तो वो आदमी जो अपनी बीवी को खुश रखने के लिए झूठ बोले, दूसरे वो आदमी जो जंग में झूठ बोले, तीसरे वो आदमी जो 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोले। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,371। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफ़ा करता है तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि इससे क़ियामत के दिन जहन्नम की आग को दूर करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,372। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफ़ा करता है तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि इससे क़ियामत के दिन जहन्नम की आग को दूर करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,373। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि मैंने नबी को आयत अल-कुरसी और सूरत अल इमरान की पहली आयत के मुताल्लिक़ ये फरमाते हुए सुना है कि उन दोनों आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म मौजूद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,374। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में इससे कुशादा घर बना देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,375। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि मैंने नबी को ये आयत इस तरह पढ़ते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त यज़ीद की हदीसें। हदीस नंबर 26,376। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त यज़ीद से मरूए है कि मैं नबी की खिदमत में बैत करने के लिए हाजिर हुई। जब मैं नबी के करीब हुई तो नबी की नज़र मेरे इन 2 कंगनों के ऊपर पड़ी जो मैंने पहने हुए थे। नबी ने फरमाया किया तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? हमने अर्ज़ किया नहीं। नबी ने फरमाया किया तुम इस बात से नहीं डरती कि अल्लाह उनके बदले में तुम्हें अब के 2 कंगन पहनाए, इसकी ज़कात अदा किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमी की हदीस। बाब हज़रत सलमी की हदीस। हदीस नंबर 26,377। तर्जुमा। हज़रत सलमी से मरूए है कि जब हज़रत फ़ातिमा मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुई तो मैं उनकी तीमारदारी करती थी। एक दिन मैं उनके पास पहुंची तो मैंने इन्हें ऐसी बेहतरीन हालत में पाया जो मैंने बीमारी के अय्याम में नहीं देखी थी। हज़रत अली उस वक्त किसी काम से बाहर निकले हुए थे। हज़रत फ़ातिमा ने मुझसे फरमाया अम्मा जान, मेरे लिए गुस्ल का पानी रख दो। मैंने उनके लिए गुस्ल का पानी रखा। इन्होंने इतना उम्दा तरीक़े से गुस्ल किया कि इससे पहले बीमारी के अय्याम में मैंने इन्हें इस तरह गुस्ल करते हुए नहीं देखा था। फिर वो कहने लगीं कि अम्मा जान, मुझे मेरे नए कपड़े दे दो। मैंने इन्हें वो कपड़े दे दिए। इन्होंने वो कपड़े ज़ेबतन किए और फरमाया अम्मा जान, मेरा बिस्तर घर के दरमियान में कर दूँ। मैंने ऐसा ही किया और वो वहाँ आकर क़िबला रुख लेट गईं और अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रख कर फरमाया अम्मा जान, अब मेरी रूह कब्ज़ा होने वाली है। मैं गुस्ल कर चुकी हूँ लिहाजा अब कोई मेरे जिस्म से कपड़े ना उतारे। चुनाचा उसी जगह उनकी रूह कब्ज़ा हो गई और हज़रत अली आए तो मैंने इन्हें बता दिया। फ़ायदा अल्लामा इब्न जौज़ी ने इस हदीस को मौज़ू रिवायत में शुमार किया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमी की हदीस। बाब हज़रत सलमी की हदीस।
حدیث نمبر 26,378۔ ترجمہ: حضرت سلمی، جو نبی کی خادمہ تھیں، سے مروی ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو نبی کے سامنے سر درد کی شکایت کرتے ہوئے سنا تو نبی نے اس سے یہی فرمایا کہ سنگی لگواؤ، اور جب بھی کسی نے پاؤں میں درد کی شکایت کی تو نبی نے یہی فرمایا کہ ان پر مدی لگاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمی کی حدیث۔ باب حضرت سلمی کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,379۔ ترجمہ: حضرت سلمی، جو نبی کی خادمہ تھیں، سے مروی ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو نبی کے سامنے سر درد کی شکایت کرتے ہوئے سنا تو نبی نے اس سے یہی فرمایا کہ سنگی لگواؤ، اور جب بھی کسی نے پاؤں میں درد کی شکایت کی تو نبی نے یہی فرمایا کہ ان پر مدی لگاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شریک کی حدیث۔ باب حضرت شریک کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,380۔ ترجمہ: حضرت شریک سے مروی ہے کہ نبی نے چھپکلی مارنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شریک کی حدیث۔ باب حضرت شریک کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,381۔ ترجمہ: حضرت شریک سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت شریک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن عرب کے لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی نے فرمایا، وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شریک کی حدیث۔ باب حضرت شریک کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,382۔ ترجمہ: حضرت شریک کے حوالے سے مروی ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کر دی تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ایوب کی حدیثیں۔ باب حضرت ایوب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,383۔ ترجمہ: حضرت ایوب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لہسن تھا۔ نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرما دیا، تم اسے کھا لو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی یعنی فرشتے کو ایذا پہنچانا اچھا نہیں سمجھتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ایوب کی حدیثیں۔ باب حضرت ایوب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,384۔ ترجمہ: حضرت ایوب سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، تم جس حرف پر بھی تلاوت کرو گے وہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,385۔ ترجمہ: حضرت میمونہ بنت سعد، جو نبی کی آزاد کردہ باندی تھیں، سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی سے ناجائز بچے کے متعلق پوچھا تو نبی نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، میرے نزدیک وہ 2 جوتیوں پہن کر میں راہ اللہ میں جہاد کروں کسی ولد الزنا کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,386۔ ترجمہ: حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے دے اور وہ دونوں روزے سے ہوں تو کیا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,387۔ ترجمہ: حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائے۔ نبی نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمعہ کے جانے کا علاقہ ہے، تم وہاں جا کر اس میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں پر 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ نبی نے فرمایا، اسے چاہیے کہ زیتون کا تیل بھیج دے جو وہاں چراغوں میں جلایا جائے، کیونکہ اس کی طرف ہدیہ بھیجنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس میں نماز پڑھی ہو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں۔ باب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,388۔ ترجمہ: حضرت حشام سے مروی ہے کہ ہمارا اور نبی کا تنور ایک ہی تھا، میں نے سورۃ قاف نبی سے سن کر ہی یاد کی جو نبی ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں۔ باب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,389۔ ترجمہ: حضرت حشام سے مروی ہے کہ ہمارا اور نبی کا تنور ایک ہی تھا، میں نے سورۃ قاف نبی سے سن کر ہی یاد کی جو نبی ہر نماز فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیثیں۔ باب حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,390۔ ترجمہ:
हज़रत फ़ातिमा से मरवी है कि एक मरतबा वो नबी की खिदमत में हाजिर हुई और दमहीज़ के मुस्तकिल जारी रहने की शिकायत की। नबी ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया। चुनाचा जब वो टब से बाहर निकलती तो पानी पर सुर्खी गालिब आ चुकी होती थी, ताहम वो नमाज पढ़ लेती थीं। उनसे फरमाया, ये तो रब का खून है, इसलिए ये देख लिया करो कि जब तुम्हारे अयामहीज़ का वक्त आ जाए तो नमाज ना पढ़ा करो, और जब वो ज़माना गुजर जाए तो अपने आप को पाक समझकर तहारत हासिल किया करो और अगले अयाम तक नमाज पढ़ती रहा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश की हदीसें। हदीस नंबर 26,391। तर्जुमा हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत आयशा के पास आई और उनसे कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम में मेरा कोई हिस्सा ना रहे और मैं अहल जहन्नम हो जाऊँ। मैं जब तक अल्लाह चाहता है अय्याम से रहती हूँ और अल्लाह ताला के लिए कोई नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ। इन्होंने फरमाया, बैठ जाओ, तान के नबी तशरीफ़ ले आए। जब नबी आए तो इन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश हैं। इन्हें इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम में इनका कोई हिस्सा ना रहेगा और ये अहल जहन्नम में से हो जाएंगी, क्योंकि ये इतने दिन तक अय्याम से रहती हैं जब तक अल्लाह को मंजूर होता है और ये अल्लाह के लिए कोई नमाज नहीं पढ़ पाती। नबी ने फरमाया, तुम फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश से कह दो कि हर महीने में अय्याम हीज़ के शुमार के मुताबिक रिकी रहा करे, फिर गुस्ल करके अपने जिस्म पर अच्छी तरह कपड़ा लपेट लिया करे और हर नमाज के वक्त तहारत हासिल करके नमाज पढ़ लिया करे। ये शैतान का एक कचूका है या एक रग है जो कट गई है या एक बीमारी है जो इन्हें लाहक हो गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत करज़ फ़ज़ाई की हदीसें। बाब हज़रत करज़ फ़ज़ाई की हदीसें। हदीस नंबर 26,392। तर्जुमा हज़रत करज़ से मरवी है कि नबी के पास एक छोटे बच्चे को लाया गया। उसने नबी पर पेशाब कर दी। नबी ने हुक्म दिया तो इस पर पानी के छींटे मार दिए गए। फिर एक बच्ची को लाया गया, उसने पेशाब किया तो नबी ने इसे धोने का हुक्म दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत करज़ फ़ज़ाई की हदीसें। बाब हज़रत करज़ फ़ज़ाई की हदीसें। हदीस नंबर 26,393। तर्जुमा अब्बू अल-शोसा कहते हैं कि एक मरतबा में हिज के इरादे से निकला, बीतल्लाह शरीफ में दाखिल हुआ। जब दस्तूनों के दरमियान पहुंचा तो जाकर एक दीवार से चमट गया। इतनी देर में हज़रत इब्न उमर आ गए और मेरे पहलू में खड़े होकर 4 रकअतें पढ़ीं। जब वो नमाज से फारिग हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि नबी ने बीतल्लाह में कहाँ नमाज पढ़ी थी। इन्होंने इस जगह की तरफ इशारा करके फरमाया कि यहाँ। मुझे उसामा बिन ज़ैद ने बताया था कि नबी ने नमाज पढ़ी है। मैंने उनसे पूछा कि नबी ने कितनी रकअतें पढ़ी थीं तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, उसी पर तो आज तक मैं अपने आप को मलामत करता हूँ कि मैंने उनके साथ एक तवील अरसा गुजारा लेकिन ये ना पूछ सका कि नबी ने कितनी रकअतें पढ़ी थीं। अगले साल में फिर हज के इरादे से निकला और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पिछले साल खड़ा हुआ था। इतनी देर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर आ गए और फिर इसमें 4 रकअतें पढ़ीं। मसनद अहमद किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। हदीस नंबर 26,394। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी के दूर खिलाफत में मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी की और उसमें नबी के कई सहाबा को भी दावत दी। उन हज़रत सफ़ून बिन उमैया भी थे जो इंतहाई बूढ़े हो चुके थे। वो आए तो कहने लगे कि नबी ने इरशाद फरमाया है, गोश्त को दांतों से नोचकर खाया करो कि यह खुशगवार और हज़म होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। हदीस नंबर 26,395। तर्जुमा हज़रत सफ़ून बिन उमैया से मरफ़ूआ मरवी है कि तुम की बीमारी, पीठ की बीमारी या डूबकर या हालत नफास में मर जाना भी शहादत है। मसनद अहमद किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। हदीस नंबर 26,396। तर्जुमा हज़रत सफ़ून बिन उमैया से मरवी है कि जंग हुनैन के दिन नबी ने उनसे कुछ ज़रही आरत मतलब की। उस वक्त सफ़ून मुसलमान ना हुए थे। इन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गसब की नीयत से ले रहे हो? नबी ने फरमाया, नहीं, आरियत की नीयत से, जिसका मैं ज़ामिन हूँ। इत्तिफ़ाक़ से उनमें से कुछ ज़रही ज़ाया हो गईं। नबी ने इन्हें इसके तावान की पेशकश की लेकिन वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मुझे इस्लाम में ज़्यादा रग़बत महसूस हो रही है। मसनद अहमद किताब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन उमैया की हदीसें। हदीस नंबर 26,397। तर्जुमा हज़रत सफ़ून बिन उमैया से मरवी है कि उनसे किसी ने कह दिया कि जो शख्स हिजरत नहीं करता वो हलाक हो गया। ये सुनकर मैंने कहा कि मैं इस वक्त तक अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक नबी से ना मिलाऊं। चुनाचा मैं अपनी सवारी पर सवार हुआ और नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی نے فرمایا اے ابو وہب، ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہے، تم واپس مکہ کے بطحا میں چلے جاؤ۔ ابھی میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا اور چلتا بنا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ کپڑا اس پر صدقہ ہے۔ نبی نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26398۔ ترجمہ، حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ نبی نے مجھے غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا۔ قبل ازیں مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اتنی بخشش اور کرم نوازی فرمائی کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26399۔ ترجمہ، حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ ایک چور آیا، اس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا اور چلتا بنا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ کپڑا اس پر صدقہ ہے۔ نبی نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دی، پھر نبی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26400۔ ترجمہ، حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے کہہ دیا کہ جو شخص ہجرت نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک نبی سے نہ ملاؤں۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے ہجرت نہیں کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اس لیے جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم نکل پڑو۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26401۔ ترجمہ، حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا تم کی بیماری، پیٹ کی بیماری یا ڈوب کر یا حالت نفاس میں مر جانا بھی شہادت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26402۔ ترجمہ، حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ تم کی بیماری، پیٹ کی بیماری یا ڈوب کر یا حالت نفاس میں مر جانا بھی شہادت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26403۔ ترجمہ، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں میرے والد صاحب نے میری شادی کی اور اس میں نبی کے کئی صحابہ کو بھی دعوت دی۔ ان حضرات میں صفوان بن امیہ بھی تھے جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ آئے تو کہنے لگے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھایا کرو کہ یہ خوشگوار اور ہضم ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، باب حضرت صفوان بن امیہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26404۔ ترجمہ، حضرت صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا نکال لیا اور چلتا بنا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کپڑا چرایا ہے۔ نبی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا 30 درہم کی چادر کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ میں اسے ہبا کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ظہیر ثقفی کی حدیث، باب حضرت ابو ظہیر ثقفی کی حدیث، حدیث نمبر 26405۔ ترجمہ، ابو بکر بن ابی ظہیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کو زمانہ نبوت میں طائف میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لوگو، عنقریب تم اہل جنت اور اہل جہنم یا اچھم اور برم میں امتیاز کر سکو گے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی اچھی اور بری تعریف کے ذریعے، کیونکہ تم لوگ ایک دوسرے کے متعلق زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت بججہ کے والد صاحب کی روایت، باب حضرت بججہ کے والد صاحب کی روایت، حدیث نمبر 26406۔ ترجمہ،
बदशा बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से नकल करते हैं कि एक दिन नबी ने उनसे फरमाया आज आशूरा का दिन लिहाजा तुम आज का रोज़ा रखो। ये सुनकर बनो इमरू बिन औफ के एक आदमी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम को इस हाल में छोड़ कर आ रहा हूँ कि उनमें से किसी का रोज़ा था और किसी का नहीं। नबी ने फरमाया तुम उनके पास जाओ और ये पैगाम दे दो कि उनमें से जिसका रोज़ा ना हो उसे चाहिए कि बकिया दिन कुछ खाए पे बगैर गुजारे। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन निहाद रिज़्क़ की रिवायत। बाब हज़रत शदाद बिन निहाद रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 26407। तर्जुमा हज़रत शदाद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर या असर में से किसी नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत इमाम हुस्न या इमाम हसीन को उठाए हुए थे। आगे बढ़कर इन्हें एक तरफ बिठा दिया और नमाज के लिए तकबीर कहकर नमाज शुरू कर दी। सजदे में गए तो खूब तवील कर दी। मैंने दरमियान में सर उठाकर देखा तो एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवार था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में थे। मैं ये देखकर दोबारा सजदे में चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो आपने इस नमाज में बहुत लंबा सजदा किया। हम तो समझे कि शायद कोई हादिसा पेश आ गया है या आप पर वही नाज़िल हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, अलबत्ता मेरा बेटा मेरे ऊपर सवार हो गया था। मैंने इसे अपनी ख्वाहिश की तकमील से पहले जल्दी में मुब्तला करना अच्छा ना समझा।